अस्सलाम वालेकुम। आज का हमारा टॉपिक है कॉन्स्टिट्यूशनली पाकिस्तान में जो अदालतें हैं उनकी दर्जाबंदी किस तरह से की जाती है और उसकी कितनी काइंड्स बनती हैं, कितनी उसकी इकसाम बनती हैं, उनके बारे में ये इस टॉपिक में हम डिस्कस करेंगे। जैसा कि पहले मैंने एक वीडियो बनाया था, वो था जो हमारे लोअर कोर्ट्स हैं उसकी काइंड्स क्या है। आज इस पे इसी तरह से अगला जो टॉपिक है वो उसकी मैं आपको बताना चाहता हूँ जो कॉन्स्टिट्यूशनली है उसमें जो पाकिस्तान का जो हमारा है जी अदालतों की इकसाम है वो 8 इकसाम है। वो 8 इकसाम कौन सी हैं इसी लेक्चर में मैं आज आपके साथ डिस्कस करूंगा। बहुत कम बल्कि ना होने के बराबर ये लेक्चर मैंने देखा है, मुझे नहीं कहीं किसी भी जगह मिला, लेकिन बहुत अहम टॉपिक है। सीएसएस के एग्जाम्स में ये सवाल जो है 2014 में पूछा जा चुका है, जुडिशरी के एग्जाम्स 2016 में ये सवाल पूछा जा चुका है। इसमें जो हमारा कॉन्स्टिट्यूशन है उसके तहत जो काइंड्स ऑफ दी कोर्ट्स है इन पाकिस्तान वो 8 किस्म की अदालतें हैं। सबसे पहले सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान, जो ऊपर से डिस्कस करना अगर शुरू करें, सुप्रीम कोर्ट जो है हमारी अदालत उज़्मा जिसको कहा जाता है सबसे बड़ी अदालत है पाकिस्तान की, जो के लोअर कोर्ट से फैसला फिर हाई कोर्ट में फिर सुप्रीम कोर्ट में उस तक आता है। उसके बाद जो दूसरी काइंड है सबको पता है हाई कोर्ट है। हाई कोर्ट जो है वो हमारी जो कॉन्स्टिट्यूशनली जो किस्म है दूसरी किस्म का वो बनता है। तीसरी है जी फेडरल शरीयत कोर्ट्स। फेडरल शरीयत कोर्ट्स जो है वर्क्स अंडर दी इस्लामिक स्कॉलर। इसमें 8 स्कॉलर जजेस होते हैं और 1 चीफ जस्टिस ऑफ द फेडरल शरीयत कोर्ट होता है। जो एक फेडरल शरीयत कोर्ट का चीफ जस्टिस और 8 दीगर जजेस जो हैं वो मुस्लिम पर्सनल लॉ के बारे में अपनी आरा को कायम करके इस कवानीन को जो इस्लामिक कवानीन है उनको मुरतब करते हैं और उनको फिर इम्पोज किया जाता है। इसके बाद फिर जैसा कि मैं आपसे पहले बता चुका हूँ जो हमारे सिविल और क्रिमिनल कोर्ट्स हैं, कोर्ट ऑफ मजिस्ट्रेट है, उसमें फिर सेशन अदालत है, सेशन है, इसी तरह से मजिस्ट्रेट की काइंड्स आगे हैं, वो हमारा है चौथा। इसके बाद जो पांचवा हमारा आ जाएगा काइंड अदालतों की, वो बन जाएगी आपकी एंटी टेररिज्म कोर्ट, एटीसी जिसको कहते हैं, इंसदाद दहशत गर्दी की अदालतें। वो जो दहशत गर्दी के पर्चे जो FIRs होती हैं उनको सजा या जजा का फैसला मुल्ज़म का किया जाता है, वो एंटी टेररिज्म कोर्ट्स में इंसदाद दहशत गर्दी की जो अदालतें होती हैं उनमें किया जाता है। इसके बाद हमारा आ जाता है 6 जो काइंड है वो आ जाएगी आपकी इसमें एंटी टेररिज्म कोर्ट्स के बाद स्पेशल सर्विसेज, स्पेशल ट्रिब्यूनल्स जो हैं ये गवर्नमेंट का इख्तियार होता है स्पेशल ट्रिब्यूनल्स को बनाना। उसने ये वफाक के अंडर रहकर अपना काम करना होता है, अपनी जुरिस्डिक्शन उसको मुरतब कर दी जाती है, लेजिस्लेचर उसका होता है, उसके मुताबिक वो अपना काम जो है वो करता है। फिर उसके बाद आ जाता है जी स्पेशल सर्विस कोर्ट्स, जो आपके स्पेशल सर्विसेज है, ट्राइब्यूनल्स ऑफ द स्पेशल सर्विसेज। इसमें भी जो आपके कवानीन हैं उनके हवाले से गवर्नमेंट के जो अपॉइंटेड नुमाइंदे होते हैं वो इसमें रहकर इसका के बारे में डिस्कस करते हैं, इसके बारे में जो कानून है मुरतब किया जाता है और उसके मुताबिक फिर आगे उसका सिलसिलेकार जो है वो चलाया जाता है। ये थी जी 8 इकसाम जो हमारा कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ पाकिस्तान 1973 जो हमें बताता है कि उसकी 8 इकसाम हमारे कोर्स की थी। उम्मीद है आपको लेक्चर जरूर पसंद आया हो। अगर पसंद आया हो तो जो दोस्त नए हैं उनको चाहिए कि वो उसको सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन का बटन दबा दें। वॉच फॉर द लर्न। थैंक्स फॉर वॉचिंग मी। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। मुबीन जाफर भट्टी एडवोकेट हाई कोर्ट को इजाजत दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़।